ओम यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह ऊर्जा का द्वार है। एक ऐसा द्वार जो उस अनंत शक्ति से जुड़ता है जो ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ध्वनि केवल उच्चारण करने से ही प्रभावी हो जाती है, या इसे साधना की गहराइयों में जाकर अनुभव करना पड़ता है? यही अंतर है सामान्य उच्चारण और वास्तविक ध्यान में। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। और जब ध्यान ओम पर केंद्रित हो तो यह साधारण नहीं रहता, यह एक दिव्य प्रक्रिया बन जाती है जो आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर सकती है। जिसे हम ऊर्जा कहते हैं वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में और हमारे संकल्पों में भी प्रवाहित होती है। लेकिन यह ऊर्जा अक्सर बिखरी रहती है, बिना किसी दिशा के। ध्यान का उद्देश्य इसे केंद्रित करना है, इसे उस स्थिति में ले जाना है जहां यह न केवल हमारे भीतर शक्ति भरती है, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा देती है। जब ओम के माध्यम से ध्यान किया जाता है तो यह ऊर्जा का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप बन जाता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसे सही तरीके से करने के लिए आपको समझना होगा कि ध्वनि की तरंगें कैसे काम करती हैं, शरीर के भीतर कौन से बिंदु हैं जहां इस ध्वनि का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, और मन को किस अवस्था में रखना चाहिए ताकि यह ध्यान सफल हो। जो लोग इसे केवल शब्दों तक सीमित रखते हैं वे इसके गहरे रहस्यों से वंचित रह जाते हैं। यदि आप सच में इस ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां जो बताया जा रहा है वह कोई सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ सकता है। और इस ज्ञान को जितना गहराई से समझा जाएगा उतना ही अधिक यह आपके जीवन में बदलाव लाएगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस तरह के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आगे जो बातें बताई जाएंगी वे और भी गहरी और चमत्कारी होने वाली हैं। ध्यान की सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन की चंचलता। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि हमारे मन को एक नई लय में बांधने लगती है। लेकिन ध्यान केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक यात्रा है, भीतर जाने की, ऊर्जा के प्रवाह को देखने की। जो व्यक्ति इसे सही प्रकार से समझ लेता है उसके लिए यह जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या केवल ध्वनि ही पर्याप्त है या हमें इसके साथ कुछ और भी करना होगा? ऊर्जा का प्रवाह केवल ध्वनि से नहीं बल्कि ध्यान की गहराई से नियंत्रित होता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है, लेकिन यदि मन भटकता रहे तो यह कंपन केवल बाहरी स्तर पर ही रहेगा। असली रहस्य यह है कि इसे भीतर तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जब यह ध्वनि शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत कर देती है तभी इसका वास्तविक प्रभाव प्रकट होता है। लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। प्राचीन यार्शों ने बताया है कि हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ध्यान ठीक प्रकार से किया जाता है तो यह नाड़ियां संतुलित होने लगती हैं। ओम का ध्यान सीधे सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्व गमन करने लगती है। यही कारण है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे अपने भीतर एक अनोखी तरंगों का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल बाहरी ध्वनि तक सीमित न रहे। बहुत से लोग केवल ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि इसे किस अवस्था में करना चाहिए, किस भावना के साथ और किस प्रकार से इसे आंतरिक स्तर पर प्रवाहित करना चाहिए। असली ध्यान तब शुरू होता है जब यह ध्वनि आपके विचारों में गूंजने लगती है, जब इसे उच्चारित करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह स्वयं आपके भीतर घटित होने लगता है। ओम की ध्वनि केवल शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा तरंग है जो अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। क्या केवल मौन रहकर इसका जाप करना चाहिए या इसके साथ कोई विशेष विधि अपनानी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर और मन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। जब ओम का ध्यान गहराई से किया जाता है तो शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। यह केवल मानसिक शांति देने वाली एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा जागरण की विधि है। जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में ओम के ध्यान में डूबता है तो सबसे पहला प्रभाव मस्तिष्क की तरंगों पर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरंगें उत्पन्न करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। आमतौर पर हम बीटा अवस्था में रहते हैं, जहां हमारा मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय होता है, विचारों का असीमित प्रवाह बना रहता है। लेकिन जब ओम के ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो यह तरंगें धीरे धीरे अल्फा और थीटा अवस्था में जाने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां अंतर्ज्ञान जागृत होता है, मन एकदम शांत हो जाता है और ऊर्जा संचित होने लगती है। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं होती, इसका प्रभाव शरीर की कोशिकाओं, स्नायु तंत्र और यहां तक कि डीएनए तक पहुंच सकता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ध्वनि का कंपन सीधे हमारी जैविक संरचना को प्रभावित करता है। जब ओम का ध्यान किया जाता है तो यह कंपन पूरे शरीर में फैलता है, जिससे तनाव कम होने लगता है, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा से भरने लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ध्यान को कब और कैसे किया जाए ताकि इसका अधिकतम प्रभाव मिले। क्या इसे किसी विशेष समय पर करना चाहिए या यह किसी भी समय किया जा सकता है? और जो लोग गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी विशेष विधि सबसे अधिक प्रभावशाली होगी? यदि ओम के ध्यान को सही समय और सही विधि से किया जाए तो इसका प्रभाव अकल्पनीय रूप से गहरा हो सकता है। ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को जागृत करने की एक वैज्ञानिक विधि है। लेकिन अधिकतर लोग इसे बस बैठकर उच्चारण करने या मन में दोहराने तक ही सीमित रखते हैं। असली रहस्य यह है कि इसे किस समय और किस अवस्था में किया जाए ताकि यह हमारी चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सके। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में एक बात स्पष्ट रूप से मिलती है। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 4:30 के बीच ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय पृथ्वी का ऊर्जा चक्र सबसे शुद्ध और शांत होता है और मस्तिष्क की तरंगें स्वाभाविक रूप से ध्यान की गहराई में जाने के लिए तैयार होती हैं। यदि कोई व्यक्ति इस समय ओम का ध्यान करता है तो यह सीधे सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्वगमन करने लगती है। लेकिन समय के साथ साथ विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केवल आंखें बंद करके बैठने से ध्यान नहीं होता, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक विशेष अवस्था में लाना पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर को स्थिर रखना, रीढ़ को सीधा रखना और श्वास को नियंत्रित करना, ये तीनों बातें अत्यंत आवश्यक हैं। अब सवाल यह है कि ध्यान में बैठने के बाद सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या इसे मानसिक रूप से करना चाहिए या इसके लिए कोई विशेष श्वास तकनीक अपनानी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ध्यान गहरा होने लगे तो मन में कौन कौन से अनुभव होने लगते हैं और वे अनुभव साधक को किस दिशा में ले जाते हैं? जब ओम के ध्यान में श्वास का सही उपयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। श्वास केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक माध्यम है। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो यह सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है, लेकिन जब इसे ध्यानपूर्वक नियंत्रित किया जाता है तो यह प्राण शक्ति को सक्रिय कर देती है। ओम के ध्यान के दौरान श्वास की भूमिका बहुत गहरी होती है। यदि हम गहरी, धीमी और संतुलित सांसें लेते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें शांत होने लगती हैं। ये एक प्रकार का प्राकृतिक मंत्रोच्चार बन जाता है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो भीतर ओम की ध्वनि स्वाभाविक रूप से गूंजने लगती है। यही कारण है कि कई साधक श्वास को ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी मानते हैं। लेकिन असली रहस्य तब प्रकट होता है जब हम श्वास को नाड़ी तंत्र से जोड़ते हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो यह ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर सहस्रार चक्र तक ले जाने का कार्य करती है।
यही कारण है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे सिर के ऊपरी भाग में हल्की ऊर्जा तरंगे महसूस होने लगती हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक पहली बार अपने भीतर के शुद्ध प्रकाश और कंपन को अनुभव करता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी न हो। बहुत से लोग ध्यान करते समय जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं या अचानक गहरी सांस छोड़ते हैं, जिससे शरीर में झटका महसूस होता है और ध्यान भंग हो जाता है। सही विधि यह है कि श्वास को धीरे धीरे, सहजता से और पूर्ण नियंत्रण के साथ लेना और छोड़ना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब ध्यान गहरा होने लगे और साधक को ऊर्जा तरंगों का अनुभव होने लगे तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए? क्या इसे नियंत्रित करने की जरूरत होती है या इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? और जब ध्यान अत्यंत गहरा होने लगे तो क्या साधक को किसी विशेष अवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए? जब ध्यान अत्यंत गहरा होने लगता है तो साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां मन का सामान्य विचार प्रवाह रुकने लगता है और एक गहन शांति भीतर स्थापित होने लगती है। इस अवस्था में साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि विचार कोई सत्य नहीं है, बल्कि वे केवल आते जाते बादल हैं और असली आकाश तो चेतना की शुद्ध अवस्था है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां बहुत से साधक रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यह गहरी शांति आने लगती है, मन अचानक एक नया खेल खेलता है। वह डर, असहजता या किसी प्रकार की बेचैनी उत्पन्न कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन को शून्यता से भय लगता है। मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, कोई विचार, कोई स्मृति, कोई भावना। लेकिन जब साधक ओम के ध्यान में इतना गहरा चला जाता है कि विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, तो मन इस शून्यता को स्वीकार नहीं कर पाता। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है। इस अवस्था में साधक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे बस इस शांति में टिके रहना है, इसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। धीरे धीरे यह शांति और गहरी होती जाती है और साधक के भीतर एक अलौकिक ऊर्जा बहने लगती है। यह वह ऊर्जा है जिसे प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। ओम के ध्यान में जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो शरीर में अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां हो सकती हैं। हल्की झंझनाहट, सिर के ऊपरी भाग में हल्की गुदगुदी, रीढ़ की हड्डी में कंपन या कभी कभी शरीर से अलग होने का अनुभव। यह सभी संकेत इस बात के हैं कि ध्यान अपने सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या उसे आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष तकनीक अपनानी चाहिए? और जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होने लगती है तो क्या यह साधक को किसी विशेष आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है? जब कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय होने लगती है तो साधक के भीतर एक अद्भुत आंतरिक यात्रा आरंभ हो जाती है। यह वह अवस्था होती है जहां शरीर, मन और आत्मा के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगती है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह किसी अदृश्य ऊर्जा प्रवाह में तैर रहा हो। यह अनुभव अत्यंत दुर्लभ होता है, लेकिन जो भी इसे प्राप्त करता है उसकी चेतना का विस्तार होने लगता है। साधक को लगने लगता है कि उसका व्यक्तिगत अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है और वह समस्त ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो रहा है। यह अवस्था इतनी गहरी होती है कि कई बार शब्दों में इसे व्यक्त करना असंभव हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर बढ़ती है तो साधक को दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक मार्ग उसे पूर्ण शांति और निर्वाण की ओर ले जाता है, जहां वह अपनी व्यक्तिगत चेतना से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश कर जाता है। दूसरा मार्ग उसे दिव्य शक्तियों और सिद्धियों की ओर ले जाता है, जहां वह अपने भीतर अद्भुत आध्यात्मिक सामर्थ्य को जागृत होते हुए देखता है। बहुत से साधक इस दूसरे मार्ग पर रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी सक्रिय होती है वे अद्भुत अनुभव करने लगते हैं। कभी दूर की आवाजें स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं, कभी भविष्य की घटनाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं, कभी उनके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट होने लगती है।
ये सभी संकेत इस बात के हैं कि साधक की चेतना के स्तर में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह दिव्य शक्तियां अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि साधक इन अनुभवों में ही उलझ जाता है तो वह वास्तविक आत्मबोध से दूर हो सकता है। इसलिए इस अवस्था में बहुत सतर्क रहना आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इन अनुभवों का आनंद लेना चाहिए या उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए? और जब कुंडलिनी पूरी तरह से सहस्रार तक पहुंच जाती है तो क्या साधक को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है? जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र को स्पर्श करती है तो साधक के भीतर वह अनुभव जागृत होता है जिसकी कल्पना भी करना कठिन है। यह वह क्षण होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य उसके लिए स्पष्ट होने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके भीतर अनंत प्रकाश का विस्फोट हो रहा हो, एक दिव्य प्रकाश जो न केवल उसके भीतर बल्कि चारों ओर फैल जाता है। यह अवस्था किसी स्वप्न से कम नहीं लगती, लेकिन यह केवल एक मानसिक अनुभव नहीं है। यह एक वास्तविक आध्यात्मिक जागरण है जहां साधक की व्यक्तिगत चेतना का विस्तार होने लगता है और वह स्वयं को सभी सीमाओं से परे अनंत में विलीन होते हुए अनुभव करता है। साधक को लगने लगता है कि जो कुछ भी उसने अब तक अपने बारे में सोचा था, नाम, शरीर, मन, विचार, यह सब केवल एक भ्रम था। वास्तविकता तो इससे कहीं परे है। वह देखता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड है, वह स्वयं ओम है, वह स्वयं शाश्वत चेतना है। लेकिन यह अवस्था केवल कुछ क्षणों के लिए होती है। जैसे ही यह दिव्य अनुभव समाप्त होने लगता है, साधक के मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या यह अनुभव स्थायी हो सकता है? क्या मैं हमेशा के लिए इस दिव्यता में रह सकता हूं? यहीं पर एक नया चरण आरंभ होता है, क्योंकि साधक को अब यह समझ में आता है कि कुंडलिनी ऊर्जा का अंतिम उद्देश्य केवल अस्थायी दिव्य अनुभव देना नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन को दिव्यता में परिवर्तित करना है। यदि साधक इस अवस्था को ठीक से समझ ले और अपने ध्यान में निरंतर बना रहे तो यह अनुभव धीरे धीरे स्थायी होने लगता है। फिर वह किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थान पर हो, उसकी चेतना सदा इसी शाश्वत आनंद में बनी रहती है। वह बाहरी संसार में रहता हुआ भी भीतर से मुक्त रहता है। लेकिन बहुत से साधक यहां गलती कर बैठते हैं। वे इस अनुभव को प्राप्त कर लेने के बाद यह सोचते हैं कि अब उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे साधना को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे यह दिव्यता उनके जीवन से लुप्त होने लगती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस अवस्था को स्थायी बनाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे साधक इस दिव्यता को हमेशा के लिए अपने भीतर स्थापित कर सके? यदि साधक इस दिव्यता को स्थायी बनाना चाहता है तो उसे केवल अनुभव प्राप्त कर लेने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इस अवस्था में स्थिर रहना सीखना होगा। यह सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि जब साधक को सहस्रार चक्र का अनुभव हो जाता है तो कई बार अहंकार चुपके से प्रवेश करने लगता है। उसे यह भ्रम हो सकता है कि अब वह पूर्ण हो गया है, अब उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। कई साधक इस स्थिति में फंस जाते हैं और उनकी चेतना का विकास वहीं रुक जाता है। उन्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक द्वार है, मंजिल नहीं। अब असली साधना शुरू होती है। इस अवस्था में बने रहने के लिए साधक को पूर्ण समर्पण और संतुलन की आवश्यकता होती है। उसे अपने भीतर जो दिव्यता जागृत हुई है उसे धीरे धीरे अपने पूरे जीवन में प्रवाहित करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे संसार छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसे अपने भीतर इतनी स्थिरता विकसित करनी होगी कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसकी आंतरिक शांति को विचलित न कर सके। यह केवल ध्यान में बैठने का प्रश्न नहीं है। अब जीवन के हर क्षण को ध्यान बनाना होगा। साधक को यह समझना होगा कि सत्य केवल ध्यान के समय नहीं है, बल्कि हर क्षण में विद्यमान है। जब वह इस सत्य को अपने भीतर स्थायी रूप से स्थापित कर लेता है, तब उसे एक नया बोध प्राप्त होता है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व की मूल लय है। अब वह केवल ओम का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वह स्वयं
ओम में परिवर्तित होने लगता है। उसकी चेतना इस स्तर तक विकसित हो जाती है कि वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह एक जीवित स्रोत बन जाता है जो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को ऊर्जावान कर सकता है। लेकिन इस स्थिति में आने के बाद भी एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है। यदि यह दिव्यता वास्तविक है तो क्या इसे अन्य लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या यह केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित है या इसे समूची पृथ्वी के लिए एक जागरण बनाया जा सकता है? यदि यह जागरण केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है तो साधक को इसे अपने भीतर बनाए रखने के साथ साथ इसे फैलाने की भी तैयारी करनी होगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जागरण को फैलाने की चेष्टा करने से जागरण नहीं फैलता। यह कोई प्रचार का विषय नहीं है, यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिसे तर्कों और भाषणों से दूसरों तक पहुंचाया जा सके। वास्तव में जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसे यह समझ में आता है कि सत्य का प्रसार शब्दों से नहीं बल्कि अस्तित्व से होता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से इस दिव्यता में स्थिर हो जाता है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऊर्जा केंद्र में बदल जाता है। वह जहां भी जाता है, जो भी उससे संपर्क में आता है, वह अनजाने में ही इस ऊर्जा प्रवाह को अनुभव करने लगता है। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है। जो साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है, संसार के विरोध की चुनौती। जब कोई व्यक्ति भीतर से दिव्यता को अनुभव करता है तो बाहरी संसार इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कई बार उन्हें यह असहज लगता है क्योंकि यह उनकी सीमित समझ को चुनौती देता है। क्या यह वास्तव में संभव है? क्या कोई साधारण मनुष्य इस स्तर तक जा सकता है? संसार में हमेशा दो प्रकार की ऊर्जा सक्रिय रहती है, एक जो चेतना को ऊपर उठाती है और दूसरी जो नीचे खींचती है। जो व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है उसे हमेशा नीचे खींचने वाली शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यह एक अटल नियम है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान आत्माएं हुई हैं, चाहे वे बुद्ध हों, कृष्ण हों, यीशु हों या नानक, उन्हें संसार के विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से दिव्यता को अनुभव कर लेता है तो वह लोगों के लिए एक आईना बन जाता है और यह आईना सभी को उनकी वास्तविकता दिखाता है। कुछ लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अधिकांश लोग इससे डर जाते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साधक वास्तव में जाग चुका है वह इस विरोध से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सत्य को किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सत्य केवल सत्य है, चाहे कोई उसे स्वीकार करे या न करे, वह अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान रहता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह साधक केवल स्वयं तक सीमित रहेगा या वह इस ऊर्जा को और अधिक जागरूकता के साथ संसार में प्रवाहित करेगा? यदि वह इसे फैलाना चाहता है तो उसे किस मार्ग का चयन करना चाहिए? यदि साधक को इस दिव्यता को संसार तक पहुंचाना है तो उसे यह समझना होगा कि प्रकाश स्वयं को फैलाने के लिए प्रयास नहीं करता, वह केवल प्रकाशित होता है और अंधकार स्वतः ही मिटने लगता है। जब दीपक जलता है तो वह किसी को नहीं बुलाता, लेकिन उसकी लौ स्वयं ही आकर्षण का केंद्र बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जाग जाता है उसे किसी विशेष प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। लेकिन इसके बावजूद वह उन लोगों की सहायता अवश्य करना चाहेगा जो सत्य की खोज में हैं, जो वास्तव में जानना चाहते हैं कि ओम का रहस्य क्या है, इस ध्यान से दिव्यता कैसे अनुभव की जा सकती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर कोई इस सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो केवल सतही ज्ञान में रुचि रखते हैं। वे केवल सुनकर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, परंतु गहराई में उतरने का साहस नहीं करते। इसलिए साधक को इस दिव्यता को केवल उन्हीं तक पहुंचाना चाहिए जो वास्तव में इसके लिए तैयार हैं। इसे समझाने के लिए एक प्राचीन उदाहरण दिया जाता है। सच्चा ज्ञान केवल उन तक पहुंचता है जो उसके लिए प्यासे हैं। जैसे मरुस्थल में
भटकते व्यक्ति को जल की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति प्यासा नहीं है तो आप उसे अमृत भी दें तो वह उसकी कद्र नहीं करेगा, लेकिन जो प्यासा है उसे यदि एक बूंद भी मिले तो वह उसे संपूर्ण जीवन में अमूल्य निधि के रूप में संजो कर रखेगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जो लोग इस दिव्यता के लिए प्यासे हैं, उन्हें इसका अनुभव कैसे कराया जाए? क्या केवल शब्दों से यह संभव है या फिर कोई ऐसी विधि है जिससे उन्हें सीधे इस ऊर्जा का अनुभव कराया जा सके? साधक को यह समझना होगा कि शब्द केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना होगा। जैसे कोई आपको पानी का स्रोत दिखा सकता है, लेकिन जल पीने के लिए झुकना आपको स्वयं पड़ेगा। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण आता है। दूसरों को इस दिव्यता का अनुभव कराने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी हो सकती है? यदि दूसरों को इस ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है तो सबसे प्रभावी विधि है स्वयं का अस्तित्व उस ऊर्जा का केंद्र बन जाए। केवल शब्दों से, केवल निर्देशों से, केवल व्याख्यानों से यह संभव नहीं होगा। जब किसी नेत्रहीन व्यक्ति को रंगों का अनुभव कराना हो तो केवल वर्णन पर्याप्त नहीं होगा, उसे उस प्रकाश तक ले जाना होगा जहां रंग स्वयं प्रकट हो जाए। ठीक यही नियम आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रसार में लागू होता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं इस ऊर्जा को अनुभव किया है, वह दूसरों को भी इसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया में सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता केवल एक सीमा तक ही हो सकती है। अंतिम यात्रा प्रत्येक साधक को स्वयं करनी होगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई गुरु शिष्य को मार्ग दिखा सकता है, परंतु उस मार्ग पर चलना शिष्य का ही कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी जलस्रोत तक पहुंच जाए लेकिन जल न पिए, तो इसकी जिम्मेदारी जलस्रोत की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है। यही कारण है कि वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति में अनुभव ही अंतिम सत्य बन जाता है। यह केवल एक विश्वास की बात नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की यात्रा है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इस दिव्य ऊर्जा को जागृत करने के लिए कौन सी विधि सबसे सरल और प्रभावी होगी? यदि साधक को इस ऊर्जा में गहराई से उतरना है तो उसके लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है ओम का ध्यान। यह केवल एक मंत्र नहीं, केवल एक ध्वनि नहीं, केवल एक उच्चारण नहीं, यह स्वयं अस्तित्व की मूल स्पंदन है। जब कोई व्यक्ति इस ध्वनि के साथ गहराई से एकाकार हो जाता है तो वह ऊर्जा के स्रोत से सीधा जुड़ने लगता है। अब यहां एक रहस्य और समझना आवश्यक है। ओम का ध्यान केवल उच्चारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व को इस ध्वनि के प्रवाह में विलीन कर देने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे गहराई से समझ लेता है वह देखता है कि केवल मन से ओम का जाप करने और वास्तविक ध्यान में इसके प्रवाह में प्रवेश करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि ओम के ध्यान में प्रवेश करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि यदि सही विधि का पालन नहीं किया गया तो यह केवल एक साधारण जाप बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि सही तरीके से किया गया तो यह ध्यान स्वयं व्यक्ति को परम ऊर्जा में विलीन कर सकता है। ओम के ध्यान में प्रवेश करने की सही विधि को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि ध्यान मात्र एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। इसे करना नहीं होता बल्कि इसमें स्वयं को छोड़ देना होता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह ध्यान कर रहा है तो ध्यान में एक प्रयास जुड़ जाता है, लेकिन ध्यान प्रयास से नहीं बल्कि सहजता से घटित होता है। ओम का ध्यान एक विशेष अवस्था में ले जाने के लिए एक द्वार है, लेकिन यह द्वार तभी खुलता है जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। ओम का जाप केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर और मन में स्पंदन उत्पन्न करता है। यदि साधक इसे सही तरीके से करे तो वह इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि ओम का जाप और ध्यान किस प्रकार किया जाए कि यह केवल एक मानसिक क्रिया न रहकर एक जीवंत अनुभव बन जाए। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण चरणों को अपनाना आवश्यक है। पहला चरण, शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले उसका शरीर सहज और स्थिर होना चाहिए।
शरीर में अस्थिरता का अर्थ है कि ऊर्जा अभी स्थिर नहीं हुई है। इसलिए ध्यान से पहले गहरी श्वास लेना, कुछ हल्की मुद्राओं का अभ्यास करना और रीढ़ को सीधा रखना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा चरण, मन को शुद्ध और एकाग्र करना। मन चंचल होता है। यदि ध्यान में बैठते ही मन को स्थिर करने का प्रयास किया जाए तो यह और अधिक भटकने लगता है। इसलिए इसे धीरे धीरे शांत करना पड़ता है। सबसे सरल उपाय है श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना। जब व्यक्ति श्वास को सहज रूप से देखता है तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। तीसरा चरण, ओम की ध्वनि में विलीन होना अब वास्तविक ध्यान का प्रारंभ होता है। साधक को अपनी श्वास के साथ ओम की ध्वनि को गहराई से अनुभव करना होता है। इसे केवल जोर से बोलने या कानों से सुनने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय यह अनुभव करना चाहिए कि यह ध्वनि शरीर के हर कण में प्रवाहित हो रही है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी होगी, ओम का उच्चारण 3 चरणों में किया जाता है। पहला, अ, जब ध्वनि की शुरुआत होती है तो यह नाभि से उठती है। दूसरा, उ, जब यह मध्य में पहुंचती है तो हृदय और गले में कंपन पैदा करती है। तीसरा, जब यह अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो सिर के ऊपरी भाग में एक गूंज की तरह फैलती है। यदि साधक इसे सही ढंग से करे तो वह महसूस करेगा कि यह ध्वनि न केवल बाहर सुनाई देती है बल्कि भीतर भी संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जब ओम के ध्यान में व्यक्ति पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो उसे किस तरह के अनुभव होते हैं? क्या यह केवल एक मानसिक शांति का अनुभव है या इससे भी गहरा कुछ घटित होता है? जब साधक पूरी तरह ओम की ध्वनि में विलीन हो जाता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और अस्तित्व के हर आयाम में महसूस किया जा सकता है। पहली चीज जो ध्यान करने वाले को महसूस होती है वह है गहरी शांति। यह कोई साधारण शांति नहीं होती बल्कि यह शांति भीतर की उथल पुथल को पूरी तरह समाप्त कर देती है। मन अचानक ही शांत हो जाता है, जैसे किसी झील का जल पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए। जब मन में कोई लहर नहीं होती तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता को देखना शुरू करता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह शांति स्थायी होती है या केवल ध्यान के दौरान ही महसूस होती है? यदि ध्यान को सही ढंग से किया जाए तो धीरे धीरे यह शांति जीवन के हर क्षण में फैलने लगती है। साधक यह अनुभव करता है कि उसका मन अब उतना परेशान नहीं होता, छोटी छोटी चीजों पर प्रतिक्रिया देना कम हो जाता है और एक अनोखी स्थिरता उसके भीतर जन्म लेने लगती है। शरीर में ऊर्जा का परिवर्तन। ओम के ध्यान का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि शरीर में भी एक गहरी ऊर्जा परिवर्तन लाने लगता है। साधक को शरीर में हल्के कंपन का अनुभव होने लगता है, जैसे ऊर्जा भीतर से प्रवाहित हो रही हो। कई बार ऐसा लगता है कि शरीर हल्का हो गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो गया हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल एक कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाह का वास्तविक अनुभव है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि ओम का उच्चारण करने से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा और थीटा अवस्था में ले जाता है। इन तरंगों का सीधा संबंध ध्यान, शांति और उच्च चेतना से होता है। क्या साधक को किसी विशेष रंग, प्रकाश या ध्वनि का अनुभव होता है? जी हां, जब ध्यान गहराई में जाने लगता है तो साधक को आंखें बंद करने पर नीला प्रकाश, बैंगनी आभा या कभी कभी सफेद प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश वास्तविक होता है क्योंकि ओम की ध्वनि का कंपन आज्ञा चक्र, तीसरी आंख और सहस्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग को सक्रिय करने लगता है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ओम का ध्यान किसी को इतनी गहराई तक ले जा सकता है कि वह समय और स्थान की सीमा से मुक्त हो जाए? जब साधक इस ध्यान को निरंतर करता है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब वह समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं होता बल्कि यह परम सत्य के दर्शन का क्षण होता है। उस क्षण साधक को यह स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है कि वह केवल
शरीर और मन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अनंत चेतना का एक अंश है। वह अनुभव करता है कि उसकी सीमाएं समाप्त हो रही हैं। न शरीर की सीमा बचती है, न विचारों की, और न ही किसी प्रकार का बंधन शेष रहता है। यह अवस्था क्या होती है? यह वही अवस्था होती है जिसे महर्षियों ने समाधि कहा है। समाधि का अर्थ होता है पूर्ण एकत्व। जब साधक की चेतना ओम की ध्वनि के साथ इतनी गहराई तक विलीन हो जाती है कि उसका अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, तब उसे आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह अवस्था किसी विशेष साधना से ही प्राप्त की जा सकती है या कोई भी इसे अनुभव कर सकता है? उत्तर स्पष्ट है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और निरंतरता के साथ ओम के ध्यान में डूबेगा, वह इस अवस्था तक अवश्य पहुंचेगा। यह किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, यह सभी के लिए संभव है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह अनुभव केवल ध्यान की अवस्था में ही बना रहता है या जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है? उत्तर यह है कि जब कोई व्यक्ति इस अनुभव को प्राप्त कर लेता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह भीतर से इतना स्थिर और संतुलित हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। उसके मन में भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अस्तित्व का अंत नहीं। वह यह समझने लगता है कि जो भी कुछ है वह एक ही ऊर्जा का विस्तार है और वही ऊर्जा उसके भीतर भी है। इस गहन सत्य को अनुभव करने के बाद जीवन कैसा हो जाता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जीवन एक अविरत आनंद बन जाता है। अब न कोई दुख बचता है, न कोई चिंता, न कोई तनाव। जीवन केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का प्रवाह बन जाता है। अब अंतिम प्रश्न, क्या यह अनुभव स्थायी होता है? यदि साधक इस ध्यान को लगातार करता रहे तो यह अनुभव स्थायी हो सकता है। धीरे धीरे यह अवस्था जीवन के हर क्षण में बनी रहती है। व्यक्ति का पूरा अस्तित्व AUM की ध्वनि में विलीन हो जाता है और तब वह स्वयं परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। यही है ओम के ध्यान का परम रहस्य। जो भी इसकी गहराई में जाएगा, वह समय, स्थान और अहंकार से परे चला जाएगा और केवल शुद्ध चेतना में विलीन हो जाएगा। प्रिय साधकों, यदि आज का यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया, यदि आपने ओम के ध्यान की इस शक्ति को महसूस किया, तो आने वाले समय में इससे भी गहरे रहस्यों का अनुभव करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी साधना की इस दिव्य यात्रा में हम निरंतर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो ज्ञान आज आपने पाया, वह सिर्फ एक शुरुआत है। आगे और भी अद्भुत रहस्य खुलने वाले हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम अगला गूढ़ ज्ञान लेकर आएं, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हां, अगर आज की इस गहरी साधना ने आपके मन में कोई विशेष अनुभूति जगाई है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी साधना में सफलता के लिए हम सदा आपके साथ हैं। अब समय आ गया है कि आप इस दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारें और अपने भीतर उस परम ऊर्जा को जागृत करें, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक ओम की ध्वनि में स्वयं को विलीन करें और अपनी साधना को गहराई दें। ओम शांति।